अक्षर पटेल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनल की 11 को लेकर के जवाब दिया और संजू सैमसन ने जवाब दिया है अभिषेक शर्मा को लेकर। मतलब इस मैच के बाद आपको और क्या चाहिए था चार्ज अप होने के लिए अहमदाबाद के लिए। ये दोनों जो एक मिक्स जोन हुआ, अक्षर पटेल का मिक्स जोन स्टेटमेंट है और संजू सैमसन का पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट है, जो आपको ये बताता है यार कि किस तरीके से अब ये टीम जो है ना वो अहमदाबाद में खेलने के लिए उतरने वाली है। क्योंकि फाइनल है। पिछली बार जब हम अहमदाबाद में थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक कॉल लिया गया कि अक्षर पटेल को बाहर करेंगे, वॉशिंगटन सुंदर को अंदर लेकर आएंगे, लेकिन अक्षर पटेल ने इसके बारे में क्लियरली बात कह दी है। और जैसा मैंने कहा, अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द भी बहुत सारा शोर है, लेकिन उस शोर को एक जवाब के रूप में सामने रखा है संजू सैमसन ने भी। तो क्या टीम इंडिया फाइनल मुकाबले से पहले कुछ बदलावों के बारे में सोच रही है, नहीं सोच रही है, या फिर आपको वही प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाली है जो आपने वानखेड़े में देखी? अब इन दोनों सवालों के जवाब मेरे हिसाब से तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मिक्स जोन में मिल चुके हैं, और इन जवाबों को ही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। थोड़ी बहुत मैच की बात कर लेंगे, हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने मैच देखा है, आप लोग सुन चुके हैं मैच के बारे में, लेकिन मैं क्योंकि स्टेडियम में ही था, अपने मोमेंट से कुछ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये एक इंडियन क्रिकेटर ने जो बैट दिया है मैच जीतने के बाद, ये अपना बैट जो है वो यहाँ पर आ चुका है और एसएस का बैट है भाई, ज़बरदस्त तगड़ा। बंदे ने मुझे कहा कि मैं 4 प्रैक्टिस सेशन किए हुए हैं इस बैट से उन्होंने, तो जीत के बाद मतलब इतना अच्छा तोहफा, थैंक यू सो मच। प्लेयर का नाम तो नहीं बताएंगे, बट कमिंग टू द मेन थिंग कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखोगे, या उससे पहले अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स में आता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या हुआ, और उससे पहले अगर आप देखोगे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कल के मुकाबले में, वो यार एक चीज़ जो मैं बार बार ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने सेमीफाइनल में तब भी देखी थी जब 2023 में हम यहाँ न्यूजीलैंड से खेले थे, उससे पहले भी मैंने कई बार देखा हुआ है, वानखेड़े का क्राउड आपको हारने नहीं देता है। अ बिग थम्स अप, अ बिग चीयरिंग फॉर क्राउड इन वानखेड़े। मैंने बहुत जगह मैचेस कवर किए हैं इंडिया के, लेकिन यहाँ का क्राउड जितना जिंदा आपको रखता है ना, अब बिग कुडोज गोज टू तिलक वर्मा ऑल्सो, शिवम दुबे ऑल्सो, जो बार बार क्राउड को बोल रहे थे कि सपोर्ट करना है। जब भी ठंडी पड़ी हुई थी ना, चीज़ें, विकेट्स नहीं मिल रहे थे, उस वक्त पर आपको जिस तरीके से इस क्राउड ने सपोर्ट किया है, जो कोई भी वानखेड़े में था यार, अपने लिए कॉमेंट बॉक्स में ताली बजा दो अगर कोई देख रहा है। उन 36-40 हज़ार लोगों में से जो लोग वहाँ पर थे, या फिर जिन लोगों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, मैं जो बता रहा हूँ, या फिर अगर आपने टीवी में भी देखा है, या फिर आपने अगर किसी और से सुना है, आई थिंक ये जो 36-40 हज़ार लोग थे, जब कुछ नहीं हो रहा था ना, जेकब बेथल मार रहा था, विल जैक्स मार रहा था, या उससे पहले टॉम बैंटन मार रहा था, कुछ भी जब हो रहा था ना, ये लोग टीम इंडिया की ताकत बनकर खड़े थे। और बुमराह को जो इन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, मैं तो वहीं पर भाई ठंडा पड़ गया पूरी तरीके से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को ना वो रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है। मतलब ठीक है, मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता कि कल का मैन ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए था। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि यार एक मैच जिसके 40 ओवर में 500 रन बने हैं और हर किसी ने आकर रन्स बनाए ऑलमोस्ट, मतलब 1-2 अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव को छोड़ दो तो हमारी तरफ से भी सभी ने रन्स बनाए, उनकी तरफ से भी सभी को स्टार्ट्स ऑलमोस्ट मिल ही रहे थे। 180-200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर लोग बात कर रहे थे। तो जहाँ 40 ओवर में 500 रन बने हो, वहाँ पर अगर 2 बॉलर आपके पास ऐसे हैं, मैं बुमराह का नाम पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके पास वो कंसिस्टेंसी है। हार्दिक पांड्या ने जो ओवर्स डाले हैं यार, अमेजिंग बाय हार्दिक पांड्या, बट बुमराह 4 ओवर 8 का इकोनॉमी 33 रन। मतलब स्टैंडिंग ओवेशन जो वानखेड़े के क्राउड ने उन्हें दिया, मेरे हिसाब से वो बहुत रिस्पेक्ट शो करता है। और ये सबसे बड़ा शो ऑफ है हमारा, ये सबसे बड़ा एक हासिल होगा हमारा कल के दिन की यार हमने बुमराह को उसके पीक पे ऑपरेट करते हुए देखा है। मैं तो कम से कम ये बताने वाला हूँ, एंड हैव अ गुड मेमोरी ऑफ शेयरिंग। कुछ लाफ्टर्स उनके साथ शेयर किए हैं, कुछ बातें उनके साथ शेयर की हैं, कुछ बात की है उनके साथ, तस्वीरें भी आप देख सकते हो। जब भी मैं बुमराह भाई से मिला हूँ, जो जर्सी दी थी उन्होंने मुझे, मैंने जो साइन करके उन्होंने दी थी, और वो दी थी बेकनम में, सो आई वांटेड कि वो जर्सी में साइन कर दें। और जब उन्होंने प्रैक्टिस ख़त्म की तो उन्होंने वो जर्सी जो मैं लेकर आया था वो उन्होंने दी, एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। गेंद भी उन्होंने मुझे साइन कर दी थी। सो बहुत ज़बरदस्त यार मुझे वो रिएक्शंस लगे। जस्ट मैं आपको एज अ फ़ैन बात कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ, और जिस तरीके से संजू सैमसन की बैटिंग, फिर आपने जिस तरीके से संजू सैमसन की बैटिंग के अलावा वहाँ पर जिस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे डिफरेंट प्लेयर्स के, बीट हार्दिक पांड्या, बीट तिलक वर्मा, शिवम दुबे, एवरीवन, और सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर, जिनको लेकर हम हमेशा ये कहते हैं टैक्टिकली क्यों नहीं इतना और स्ट्रांग होते हो।
कल जिस तरीके से आदिल रशीद की 15 गेंदें बची थी, भेजा शिवम दुबे को। फिर जिस तरीके से अगर आप देखोगे बुमराह को पहले ओवर करवाया, मतलब लास्ट के ओवर्स में, उसके बाद भी 2-3 ओवर्स बाकी थे। तो क्रेडिट गोज़ वेयर इट ड्यू। ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आएँ और अगर हम आएँ मिक्स जोन की तरफ, एक चीज़ और हुई है यार जो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और अगेन इन सारी चीज़ों पर मेरे पास बहुत कमेंट आए थे, इसलिए बहुत छोटे से हिस्से में इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखूँगा। और ये आया है पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर ने किसी लड़की को छेड़ दिया। वहाँ पर जो है पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं ये चीज़ें। हालांकि इसमें पहले राणा फ़हीम अशरफ का नाम आ रहा था, फिर सलमान मिर्ज़ा का नाम आने लगा, और ये मैं सब उधर से जो लोग बता रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि until and unless we have proof of these kind of things, मतलब ठीक है अच्छा नहीं खेले, ख़राब खेले, पार्टी करने जाते हैं, $20 में फ़ोटो खिंचाते हैं, उन सब के प्रूफ हमारे पास हैं तो हम बोल सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात अगर आप किसी क्रिकेटर के अगेंस्ट कह रहे हो और मल्टीपल क्रिकेटर के अगेंस्ट कह रहे हो, तो इसके लिए सिर्फ खुंदक एक वजह नहीं हो सकती कि यार मुझे ना उस देश से चिढ़ है, उस देश के क्रिकेटर से चिढ़ है, तो मैं ये भी बोल दूंगा उसके बारे में। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए, मैसेज आए कि भाई आप पाकिस्तान वाले मामलों पर एक्यूरेट खबरें देते हो और आपके वहाँ सोर्सेज भी है तो पता करो। तो मैंने पता किया था, कल मैं और शुभेंदा भी इसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने पता किया डेफिनेटली, लेकिन मुझे ये कहा गया है कि ये सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पाकिस्तानी प्लेयर्स से भी पूछ कर मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 पाकिस्तानी प्लेयर्स से बात करके मैं बात ये आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, हालांकि मैं until and unless कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो जाए जिसमें उनसे बात करनी पड़ जाए, मैं नहीं करता हूँ किसी को भी मैसेज, बट ये बहुत बड़ी खबर थी और एक ऐसी खबर थी जिस पर आप मैं ये नहीं कह रहा कि शायद हाशमी जिन्होंने ये खबर करी है उनके पास कोई साक्ष्य नहीं होंगे ही, जाहिर सी बात है जब वो इतने सीनियर हैं, इतनी बड़ी खबर उन्होंने लिखी है, बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट। और मैंने जिन भी लोगों से पता करने की कोशिश करी उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में मना ही किया है। तो ये मेरा पाकिस्तान वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभिषेक शर्मा को लेकर के संजू सैमसन ने कही और प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन को लेकर के जो अक्षर पटेल ने कह दिया है, हालांकि उसके बाद भी आपको एक जवाब नहीं मिल रहा है और वो जवाब वरुण चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को जब आप देखते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि यार अब 4 गेम्स हो चुके हैं और पिछले मुकाबले में जो इंग्लैंड ने कुटाई लगाई है ना, वो सचमुच में एक ऐसा दिन रहा है जिसको आप एक बैड डे कहोगे किसी भी प्लेयर के लिए। तो वरुण चक्रवर्ती का डेफिनेटली वो एक बुरा दिन था। अब उस बुरे दिन में ठीक है इंडिया जीत गई तो बहुत ज़्यादा बातें इधर उधर नहीं होंगी। अगर सोचो ना आप वो मुकाबला हार जाते तो वरुण चक्रवर्ती मेरे हिसाब से बहुत बैकलैश मिलता उनको। और अब इस मामले में हमारे यहाँ फैंस कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप जाकर फिर बातें करने लगते हैं, तो वो चीज़ कम से कम बची। अब फाइनल का मौका है, क्या आप वो चीज़ चेंज करोगे? कुलदीप यादव अगेंस्ट न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का वो ओवर फाइनल का मुझे याद है, मैं दुबई में बैठा हुआ था, प्रेस बॉक्स में मेरे साथ बैठी हुई थी करिश्मा मैम, हमने साथ ही में ये चीज़ कही थी कि भाई ये मैच आ गया है, अब अपना हो चुका है ये मैच पूरी तरीके से। सो वो मुझे याद आता है। फिर जिस तरह की फॉर्म में कुलदीप यादव रिसेंटली रहे, जब भी मौका मिला परफॉर्म किया है। वरुण चक्रवर्ती विदाउट अ डाउट योर नंबर 1 स्पिनर, लेकिन अभी फिलहाल उनका कॉन्फिडेंस वहाँ नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये एक चेंज मुझे लगता है अगर होता है तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, मतलब नहीं भी हो तो भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे आप क्या चाहते हो, मैं कुलदीप यादव को चाहता हूँ वरुण चक्रवर्ती की जगह पर। मैं क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द स्किल सेट है, कई बार आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है जो अभिषेक के साथ हो रहा है। और संजू ने बहुत सही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ही इज़ कीपिंग, मतलब एक तरीके से उनकी बातों से यही लगा कि फाइनल की पारी जो है वो अभिषेक पर ड्यू है, मतलब कि अभिषेक कर जाएंगे, उनका भरोसा था उनके ऊपर संजू सैमसन का। बट द थिंग इज़ कि अभिषेक शर्मा अनफोर्स्ड एरर्स इतनी कर रहे हैं ना कि आपको ये लगता है कि यार ये बंदा इसका विकेट लिया नहीं जा रहा है, ये विकेट देकर जा रहा है। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड वाला मैच देखोगे तो फिल सॉल्ट को 2 गेंदें पहले ही पीछे भेजा गया था, मिड ऑन से लॉन्ग ऑन पे भेजा गया, वो लॉन्ग ऑन गए और उसके बाद उन्होंने वही शॉट खेला। वो शॉट क्यों खिलवाया गया? वो खिलवाया गया क्यों खिलवाया गया? क्योंकि आप जब लेग स्टंप पे उन्हें फुलर बॉल डालते हो, लेग या मिडिल स्टंप पे आप उन्हें फुल बॉल डालते हो, तो उनके जो सबसे ज़्यादा रन है पावर प्ले में अगेंस्ट स्पिन वो वी में है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग ऑन पर ही है। आपने वहीं बॉल डाली, वहीं मौका बनाया और वहीं आउट होकर चले गए। सो बट संजू सैमसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ है कि इंडियन टीम अभिषेक शर्मा के इधर तो कोई थॉट प्रोसेस नहीं रख रही है और अभिषेक शर्मा तो जाएंगे आगे। बट द थिंग इज़ कि क्या वरुण चक्रवर्ती जाएंगे? और अक्षर पटेल ने भी अपने लिए कह दिया है। अक्षर पटेल से मिक्स जोन में पूछा गया था कि भैया अहमदाबाद का स्टेडियम, तो उन्होंने कहा इस बार लोकल लड़का खेलेगा तो जिंक्स नहीं होगा। तो ये अक्षर पटेल ने बिंदास बोला है। सो या एवरीथिंग इज़ ऑल राइट अभी के हिसाब से। तो
न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया अगर आप ऑन पेपर देखोगे, यस हम मजबूत हैं, लेकिन हम कम मजबूत नहीं थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन हमेशा हारे हैं हम उनसे। T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच कभी भी नहीं जीते। 2007 हम हारे थे, 2016 हम हारे, 2021 हम हारे। 3 मैचेस खेले हमने उनके अगेंस्ट, हम तीनों मुकाबले हारे हैं। सो इससे डरावना स्टार्ट कोई नहीं हो सकता बिफोर गोइंग इनटू अ फाइनल। बट मेरे हिसाब से हिस्ट्री रीराइट करने का मौका आपके पास है। कोई भी टीम डिफेंड नहीं कर पाई अपने वर्ल्ड T20 के टाइटल को, क्या इंडिया कर पाएगी? कोई भी इंडियन टीम अब न्यूजीलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाई है, क्या हरा पाएगी? सो काफ़ी कुछ है रिक्रिएट करने के लिए। लेट्स मीट इन अहमदाबाद, मुंबई। थैंक यू सो मच फॉर सच ए लवली मेमोरी। और जैसा मैंने कहा यार, वानखेड़े आपको हारने नहीं देता है, मतलब यस, कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो जितने मैचेस मैंने यहाँ पर देखे हैं, 2016 नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद से जो कुछ भी देखा है, मुंबई आपको हारने नहीं देता है, वानखेड़े आपको हारने नहीं देता है। थैंक यू टू द लवली पीपल ऑफ मुंबई, जिनसे मुलाकात हुई, जिनसे बात हुई, जिन्होंने इतना प्यार शो किया। और इसके अलावा और क्या कहना था, बस यही कहना था यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, हाइप कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। प्लेइंग 11 को लेकर ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, कुलदीप या वरुण। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपको क्या लग रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया गेम। प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।